This conference will now be recorded. टुडे टास्क इज दिस। तो अगर आपको पता हो कि मैंने आपको इंफ्रा टाइप बताया था और हमारे पास डिप्लॉयमेंट करने के लिए कौन कौन से इंफ्रा है। सबसे पहले इंफ्रा होता है ऑन प्रीमाइस, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन, देन क्लाउड वीएम और तीसरा होता है डॉकर कंटेनर। तो जो काम हमारा ऑन प्रीमाइस में होता था वही काम वर्चुअलाइजेशन पे होता है, वही काम हमने क्लाउड की वीएमसी में करा था। नाउ वही काम आज हम डॉकर कंटेनर। तो कंटेनर्स क्या है? द कंटेनर इज सेम एज with the help of docker create containers। पहली बात कि डॉकर की हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं? कंटेनर्स करते हैं। डॉकर इंजन इज अ सॉफ्टवेयर installed in cloud VM and then create container। तो अगर आपको कभी भी कंटेनर बना रहे हैं तो डॉकर इंजन नाम है। तो डॉकर इंजन इज अ सॉफ्टवेयर, एक डॉकर इंजन के नाम से सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर हमें एक वीएम पे स्टोर करना होता है। अब वीएम डज नॉट मैटर कि वो सिर्फ वीएम पर ही चले, आपकी मर्जी, आप उसको ऑन प्रीमाइस सर्वर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने वर्चुअलाइजेशन मशीन बना रखे हैं, आप डायरेक्टली उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप क्लाउड की वीएम पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लाउड की वीएम पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो सिंपल सा है कि हमें क्या करना है। नाउ वी हैव क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन इन क्लाउड, देन इंस्टॉल डॉकर इंजन और हमें उस पर्टिकुलर मशीन पे क्या करना है? डॉकर इंजन इंस्टॉल करना है। और देन उसके बाद क्या होना है? क्रिएट अ कंटेनर, और फिर हम यहाँ पे कंटेनर बनाए। बट यहाँ पे अदर थिंग क्या आती है? व्हेन यू क्रिएट कंटेनर रिक्वायर कंटेनर इमेज। तो कंटेनर इमेज का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरीके से आप अपने लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, वर्चुअल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उसी तरीके से कंटेनर्स के अंदर भी क्या होता है? ओएस इंस्टॉल होता है। बट दिस डॉकर इमेज, जिसको यार डॉकर ओएस, तो डॉकर इमेज यूज ओनली कस्टम इमेजेस। यानी कि यहाँ पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? कस्टम इमेजेस, यानी कि कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डॉकर यूज करता है। द कस्टम इमेज is combination of एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि ये जो कस्टम इमेज है ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? एक तो इसके अंदर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, कौन सा? लाइक जावा, पाइथन, एसक्यूएल, आप जो भी सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं। गॉट इट? तो एक तो वो आपकी क्या होगी? एप्लीकेशन होगी। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ओएस 5 प्लस इसके अंदर वो फाइल्स भी होंगी जिसकी हेल्प से वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एप्लीकेशन क्या होगी? रन होगी। यानी कि अभी तक आप क्या करते थे कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था तो पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। गॉट इट? और वो क्या करता था? वो सॉफ्टवेयर ओएस में से अपने आप ही अपनी डिपेंडेंसी फाइल्स को यूज करने लग जाता। यानी कि सेम है कि अगर आपने जावा इंस्टॉल करा है
तो जावा इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ना करके ऑपरेटिंग सिस्टम का 1% यूटिलाइज कर। तो हमने बोला डेवलपर से कि आप एक काम करिए, एक ऐसी डॉकर इमेज यानी कि एक ऐसा डॉकर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए जिसके अंदर जावा प्लस वो 1% ही क्या हो, फाइल अवेलेबल हो, जो हमें सिर्फ जावा को चलाने के लिए चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? कि आपने एक 4 BHK घर ले लिया, आप किराया दे रहे हो उसका 50,000, बट आप रह रहे हो 6x6 की जगह में। तो मैंने कहा कि जब तुम्हें रहना सिंगल रूम में ही है तो आपने 4 BHK क्यों लिया? उसका तो यूज ही नहीं है ना, क्योंकि आप 4 BHK का 1% ही यूटिलाइज कर रहे हो। तो बाकी 99% आप वाई यू पे द फ्लैट कॉस्ट। तो कंपनी भी यहां पर ये कहती है कि अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का 1% ही मेरी एप्लीकेशन यूज कर रही है तो वाई आई एम पे द 99% कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। गाइस गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? इसलिए डेवलपर से कह के हमने क्या करा, कस्टम इमेजेस बनाई, और उन इमेजेस के अंदर हमने क्या बोला कि आप जो भी कस्टम इमेज डेवलपर बनाएगा, द कस्टम इमेज कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेट करे, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ओएस फाइल, प्लस वो फाइल भी ऐड कर दे यहां पर जो फाइल सिर्फ उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए। गॉट इट द पॉइंट? सेम एज कि आप ऐसा मोबाइल फोन की एक आईओएस इमेज बनाना चाहते हो जिसमें आप कहते हैं कि मेरे को सिर्फ 4 ही ऐप मिले, बाकी सारी ऐप हटा दो। पॉसिबल है? क्योंकि आप मोबाइल फोन ले रहे हैं तो 50 से 100 से ज्यादा ऐसी ऐप्स आपके मोबाइल में जिनको आप यूज ही नहीं करते, बट वो आपकी परफॉर्मेंस को तो यूज कर रही है। कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में 64 GB रोम का आपने अगर मोबाइल लिया तो उसमें आप देखते हैं 15 GB पहले से फुल होके आता है, 15-20 GB। तो अननेसेसरी आप उन एप्स को हटाइए जो यूज ही नहीं हो रही, क्योंकि वो बैकएंड में अपडेट्स लेंगी, सारी चीज होंगी। तो कंपनी ने इससे एक और बेनिफिट किया कि इससे सिक्योरिटी बिल्ड हो गई हमारी। सिक्योरिटी बिल्ड हो गई कि अदर थर्ड पार्टीज ऐप, अननेसेसरी की ऐप हम अपने उस पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि कोई ऐसा क्लोनिंग कॉन्सेप्ट ना हो किसी ऐप के अंदर जो हमारी कोड को या हमारी चीजों को कैप्चर करने लग जाए। तो जब ये कस्टमाइजेशन आया तो अननेसेसरी की चीजें जब बढ़ गई तो कोड को कैप्चरिंग होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कहते हैं ना कि आजकल बहुत चल रहा है आईटी में कि अननेसेसरी की नो Amir, I am audible. Guys, I am audible, everyone. नीतीश, Yes, sir. रमन। Yes, Yes, sir. तो yes, sir. सिंपल से कहते हैं ना, आजकल आईटी इंडस्ट्री में चल रहा है कि ये अनवांटेड एप्स हैं, इनको रिमूव कर दो, ये आपके रिकॉर्ड्स को दूसरी जगह फैला रहे हैं। तो क्या है, तो ऐसी कैप्चरिंग ऐप, तो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। उन्होंने बोला जितनी नीड है उतना ही आप यूज करिए। यानी कि आप एक ऐसा मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, आप कहते हैं मुझे कॉलिंग फैसिलिटी चाहिए, मैसेज चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, वी डोंट रिक्वायर्ड प्ले स्टोर, और ना ही मुझे कैलकुलेटर चाहिए, ना कोई गेमिंग। तो वो सारी ऐप रिमूव कर दी। तो जब रिमूव कर दी तो आपने कस्टमाइज बनवा लिया, तो 4 या 5 ऐप आपकी जो यूटिलाइज वाली है वो करें। तो सेकंड, कस्टम इमेज, डॉकर कस्टम इमेज। सेव इन डॉकर हब। जिस तरीके से गेट हब आता है उसी तरीके से यहां पर भी आपकी जो भी इमेजेस सेव होती है वो कहां पर सेव होती है, डॉकर हब के अंदर सेव। तो जो भी इमेज है, लाइक आपको, हमने एक वेबसाइट है, तो हमने एक वेबसाइट की इमेज बना के यहाँ पे क्या कर दी, सेव करके रख दी। लाइक दिस इज माय वेबसाइट, इज लुक लाइक का इंजन। So this is our Docker hub. अब आता है when user create container in Docker engine इंस्टेंस, यानी कि जिस भी इंस्टेंस में आपने क्या करा है, डॉकर इंजन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है। अगर आप वहां पे कंटेनर क्रिएट करते हैं, फर्स्ट फुल इमेज फ्रॉम डॉकर हब,
देन क्रिएट कंटेनर, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटेनर। यानी कि अगर ये वाली मशीन आपकी डॉकर इंजन इस मशीन पे इंस्टॉल है। हेलो सर। यस जी, हाँ आमिर बताइए। तो अगर आपका डॉकर इंजन इस मशीन पे है और आप यहां पर एक इंजन एक्स का कंटेनर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि आप जैसे प्ले स्टोर से क्या करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप पहले गूगल से डाउनलोड करते हो ना, इसी तरीके से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये पर्टिकुलर इमेज इस डॉकर इंजन पे पुल करनी पड़ेगी। और पुल करने के बाद आप क्या करोगे, यू कैन क्रिएट अ कंटेनर। इज इट क्लियर गाइस? कुलदीप, नीतीश, रमन, आमिर, अनिकेत। यस सर। जी यस सर। सर। So now move for next कि how to install Docker and how to create container। गाइस सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इन Docker hub use a Docker hub provide two types of images, public images created by others and it's free, anyone use this image। कि डॉकर हब पर काफी सारी इमेजेस पहले से ही पड़ी हुई है जो कि किसी और ने बना के रखी हुई है, आप चाहो तो उन इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं। So Docker Hub provide two types of images, public image created by others and it's free and free, anyone use this image। Anyone use this image, कोई भी कैंडिडेट इन मशीन का इमेजेस को यूज कर सकता है, बट यूजर क्रिएट, और दूसरी है एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइड प्राइवेट इमेज। created by developers, created by admin। तो गाइस यहां पे दूसरी इमेजेस हैं प्राइवेट इमेजेस। तो प्राइवेट इमेजेस कौन सी होती हैं, जो इमेजेस आप अपनी बना के रख रहे हो। करेक्ट, आप जो अपनी इमेजेस बना रहे हो वो कौन सी हो जाएंगी, आपकी प्राइवेट इमेज आएंगी। चॉइस इज योर कि आप अपनी इमेज को पब्लिकली पब्लिश कराना चाहते हैं, आप करा सकते हैं, और अगर आप पब्लिकली नहीं प्लेस कराना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। यानी कि आपने कोई एक अपनी वेबसाइट बनाई, आपने एक अपने कंटेनर की इमेज बना दी, अब आप चाहते हो कि मेरी कंटेनर को, इस इमेज को तो मैं ओपन सोर्स करना चाहता हूं, तो डॉकर हब पर भी आपकी दो टाइप की रेपोजिटरी बनती है। इन अ डॉकर हब इस टू टाइप्स रेपोजिटरी इज एग्जीक्यूट। नाउ एक वन रेपोजिटरी पब्लिक और सेकंड है प्राइवेट। अगर आपने अपनी पब्लिक रेपो के अंदर कोई भी इमेज को सेव करा तो वो पब्लिकली एक्सेस हो जाएगी। गॉट इट? और अगर आपने उसको प्राइवेट रेपो के अंदर सेव करा तो वो प्राइवेटली क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो यहां पर ये कंडीशंस आपके पास आती हैं
कि आप अपनी जो भी डेवलपर्स, यानी कि डेवलपर्स का मैंने बताया था पहले गेट और जेंकिन वाला, कि रैपोस के अंदर आ गया, जेंकिन को बिल्ड करा, तो अब जेंकिन से आप है कि आप चाहते हो कि जब बिल्ड हो गए तो जेंकिन उस इमेज को डॉकर हब के अंदर जाके क्या कर दे, सेव कर दे, और फिर जेंकिन क्या करे, वहां से इमेज को उठाए और क्या कर दे, डॉकर इंजन इंस्टॉल करे और उस पर कंटेनर क्रिएट कर दे। ये आगे की लैब्स और प्रोजेक्ट में आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। वो 4 कंटेनर बनाने से प्रैक्टिस नहीं होती है, दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको, जो आप नहीं कर रहे हो। आप उतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हो जितना मैं करा रहा हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? ये पूरा सिनेरियो समझ में आया? तो नाउ आई एम कम टू द पोर्टल एंड सर्च डॉकर हब। तो गाइस dockerhub.com पे आपको जाना है। नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट। आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जिसके पास अकाउंट नहीं है तो गाइस डॉकर हब पर आप यहाँ पे जो भी इमेज सर्च करोगे तो हर कंपनीज ने अपनी इमेज बना के रखी हुई है यहाँ पर। लाइक मैं अगर यहाँ पे जेंकिन, आपको जेंकिन इंस्टॉल करना है तो आप सिर्फ जेंकिन का कंटेनर बनाओ, उसके अंदर सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये जेंकिन की ऑफिशियल साइट है। जेंकिन ने अपनी ऑफिशियल है, आप देख रहे हैं कि लास्ट वीक अपडेट करा, कितने लोगों ने पुल कराई है। नाउ अगर आपको कोई भी बनाना है, लाइक आपको लिनक्स बनाना है, लाइक अमेजोन इमेज, अमेजोन लिनक्स इमेज बनानी है, तो यहां पर भी अमेजोन लिनक्स की इमेजेस है। तो आपको ये ऑफिशियल डॉकर की इमेजेस कंपनीज ने बना के दी है, जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम दिए। बट एक और चीज ध्यान रखना, इन अ डॉकर इमेज ऑलवेज क्रिएट विद द रिकमेंडेड पैकेजेस। यहां पर सिर्फ उतने ही पैकेज इंस्टॉल होंगे जो कि रिकमेंडेड है। बाकी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहां पर इनबिल्ट कुछ नहीं है। आप फर्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो कंपनी की अगर आप इमेज करते हैं तो उन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने बोला है मैंने आपको एक कंटेनर बना के दे दिया, 200 MB आपने स्पेस ले लिया। अब वो कह रहा है कि अब आपको जो जो चीजें चाहिए आप कंटेनर में अपनी नीड के अकॉर्डिंग एड ऑन करते रहो और वो उसके हिसाब से आपका स्पेस को यूटिलाइज करता रहेगा। गाइस क्लियर द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Now another important part, the Docker provide OS virtualization. वर्चुअलाइजेशन, तो डॉकर जो प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। नाउ कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया हुआ है, ऊपर क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। गाइस ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, दिस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। यानी कि अगर आप VMware या कुछ भी चीज यूज करते हैं, अगर आप यहां पर ये वाला वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो यहां पर आप क्या शेयर करते हैं, CPU, रैम, मेमोरी। लेकिन डॉकर जो है वो OS वर्चुअलाइजेशन का यूटिलाइज करता है। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस काउंट करूं तो डॉकर प्रोवाइड बोथ OS एंड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, बट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं कि ये OS वर्चुअलाइजेशन करता है। बट अगर मैं कहूं कि अगर मैं इस मशीन को, इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर रैम है आपकी 16 GB, और जब आपने इस मशीन पर OS इंस्टॉल करा तो इस मशीन ने आपका 4 GB OS के लिए यूटिलाइज कर लिया। गॉट इट? अब 4 GB यानी कि 16 में से 4 GB रैम चलेगी, आपकी 12 GB रैम फ्री बढ़िया है। अब आपने डॉकर इंजन क्रिएट करा, अब आप जैसे ही यहां से इमेज पुल करके इंजन एक्स का बनाएंगे तो इंजन एक्स पे OS की कितने % फाइल है गाइस? सिर्फ 1% फाइल है। अब कोई भी चीज जब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो 100% ना हो, ये भी आप लोगों को पता है। तो गाइस क्या करना होता है कि डॉकर क्या करेगा, डॉकर करेगा कि जो भी यहां पर 1% फाइल है
उस 1% फाइल का यूज तो कंटेनर में हो रहा है, बाकी 99% फाइल वो कहां से यूज करना स्टार्ट कर देगा? फिजिकल मशीन। यानी कि हर कंटेनर पे एप्लीकेशन तो चलेगी पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम होने से, बट हमें हर कंटेनर पे ओएस डालने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि हमने ओएस एक प्राइमरी मशीन पे एड ऑन कर दिया है। गॉट इट? आपकी जो जरूरी फाइल है वो आपके पास है, बट आपको इसकी सपोर्टेड फाइल्स और भी चाहिए, यानी कि ये 1% के साथ 99% ओएस चाहिए, तो आप हमारी फाइल्स को फ्री में यूज कर सकते हो, बट हम आपको परमानेंट नहीं देंगे। जब तक आपकी सर्विस ऑन कर रहे हैं, जब तक आप इसको यूटिलाइज करें। गॉट इट एवरीवन? सिंपल सा है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, आप अपने घर में चला रहे हो, बट गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दी हुई है कि रोड पे जो लाइट प्लान लगे हुए हैं उनका बिल आपको नहीं देना है। रोड पे जो लाइट जो जल रही है उसका बिल वो हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, कि आपके घर के सामने रोशनी हो रही है, आपको घर के बाहर बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी लगा के दे दिया है, उसका जो भी है, बट हाँ उसकी रोशनी तो तुम्हारे लिए हो रही है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि ओएस आपको डालने की जरूरत नहीं है, ओएस हमारे पास है। इफ यू नीड तो आप इस ओएस को यूज कर सकते हो। तो डॉकर को जब ये मिल गया कि यार मुझे अगर ओएस मिल रहा है तो मेरे ओएस की लाइसेंसिंग कॉस्ट तो बची गई ना, मुझे ओएस डालने की जरूरत नहीं। अगर मैं आज 500 सर्वर्स बना रहा हूं तो 500 लाइसेंस सर्वर्स के खरीदने पड़ेंगे। हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए मुझे 200 से 400 जीबी स्पेस यूटिलाइज करना पड़ेगा, उनको रन कराने के लिए 8 जीबी 16 जीबी रैम सिर्फ ओएस के लिए यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी कॉस्ट क्या हो गई? रिड्यूस हो गई जैसे ओएस की लेयर हटी। और इसीलिए इंडस्ट्रीज कहां पर डेवऑप्स पे अपने आप को माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर एवरीवन? सो हाउ टू क्रिएट इंस्टॉल डॉकर एंड फुल इमेज। सो गाइस यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मैं आई एम लॉगिन विद, कि अगर आप यहाँ पे कोई भी सर्च करते हैं तो ये आपकी पब्लिक क्या है? इमेजेस हैं। लेकिन अगर आपको प्राइवेट है तो यू कैन क्रिएट अकाउंट, और अकाउंट में आई एम लॉगिन विद माय अकाउंट। सबसे पहले मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाता हूँ गाइस, और यहाँ पर ये मेरी रेपोजिटरीज बनी हुई है। तो नाउ कि यहाँ पर आप देखें कि आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम माय रेपोजिटरीज, तो यहाँ पर मैंने अपनी रेपोजिटरीज बनाई हुई है आईसीसीपी इन्फोटेक के नाम। अब आप देखिए कि मैंने अपनी जो रेपोजिटरी है उसको क्या बनाया हुआ है? पब्लिक बनाया हुआ है, यानी कि आप मेरी इन इमेजेस का यूटिलाइज कर सकते हो। और या आपको अगर अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करनी है तो आप पब्लिक या प्राइवेट कौन सी रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओनली विजिबल टू यू, और अपने डॉकर हब सर्च रिजल्ट, कोई भी यहाँ पे सर्च करेगा, आप अगर मेरी इमेजेस को भी सर्च करेंगे तो आप मेरी इमेजेस को एक्सेस करके अपनी लैब को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आप अपनी इमेजेस को यहाँ पर सेव कर लें। इमेजेस बनती कैसे हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एक दो क्लास अगर एक्स्ट्रा लग जाएगी तो एडजस्ट कर लेना। सो नाउ हाउ टू इंस्टॉल डॉकर। तो सबसे पहले गाइस आई एम अवेलेबल इन कनाडा लोकेशन। नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, give the name is Docker engine, and now I'm using Amazon Linux, and T2.micro। so यहाँ पे आई थिंक so T3 भी आ रहा होगा फ्री में, तो T2.micro ही आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पे अगर फ्री मिल रहा होगा एक और, तो नहीं है, किसी किसी रीजन नहीं है। तो द की पेयर, so यहाँ पे I'm using instance type T2.micro and the key pair। so guys I'm create a new key pair, give the name is Docker engine, in Canada location. Now create a PAM key and create a key pair. Network, so I'm using a default VPC is enabled. Security group, so I'm create a one security group. Yeah, I'm create a new security group. Give the name is Docker SG. And allow protocols. So I'm allowed a simply, I'm just allowed all traffic.
कस्टम एनीवेयर एंड स्पेस 8 GB की जगह गाइस मैं यहाँ पे 20 GB ले रहा हूँ बेस मशीन का स्पेस, क्योंकि एंड लॉन्च स्टेज। तो पहला पॉइंट हो गया, इजीली कर लोगे, वर्चुअल मशीन सभी ने क्रिएट करी हुई है, तो मेरे हिसाब से कोई चैलेंज तो नहीं आना चाहिए आप लोगों को। एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉग इन विद दिस मशीन एंड इंस्टॉल डॉकर। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको मशीन को लॉग इन होना है, देन इंस्टॉल करना है डॉकर, देन रीस्टार्ट द डॉकर सर्विस, और उसके बाद आपको डॉकर की सर्विस को रीस्टार्ट करना है। तो पेन कॉपी आप ले सकते हैं, और कमांड्स आएंगे तो आप कमांड पेन कॉपी से लिखते रहना, या फिर बाद में आप वीडियो से रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। तो ये वाली वीडियोस मैं आरवी इन्फो सिस्टम पे एड ऑन करूंगा, और दोनों पे ही करूंगा, बट आरवी से इन्फो सिस्टम में एज अ प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है कि हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट इन डॉकर कंटेनर। इससे पहले हम लोगों ने CI/CD के थ्रू करा था, बाद में आपको हम CI/CD के थ्रू भी कराएंगे। सो अंसिबल मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अंसिबल के थ्रू मैं डॉकर, गेट, जेनकिंस सारी चीज आपको एग्जीक्यूट कराऊंगा एक सिंगल सर्वर पे। So guys, I'm just logging with this virtual machine. Then click on connect, SSH client, copy. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने करा हुआ है, बट मुझे पता है 200% कि अगर मैंने उनको एक टास्क दे दिया ना तो वो कर नहीं पाएंगे। तो गाइज आप लोगों को टास्क है, जो कहते हैं ना कि हम लोग अपना AWS DevOps करके बैठे हैं, सर ये वाला कोर्स खत्म करा दो, हमारा ये बचा हुआ है। तो आपको टास्क दे रहा हूँ कि डिप्लॉय कंटेनर, वेबसाइट कंटेनर थ्रू जेनकिंस। आपको पता लग जाएगा कि आपको डेवऑप्स कितना आता है। जेनकिन के थ्रू एक कंटेनर एग्जीक्यूट करके दिखाइए मुझे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने आप लोग पानी में हो। So now guys, I'm logging with this machine, sudo su hyphen and now yum instll install docker। तो गाइस सिंपल सी एक कमांड है yum install docker। मैंने यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करा, उसके बाद मुझे डॉकर की सर्विस को रिस्टार्ट करना है। तो सिस्टम ctl रिस्टार्ट डॉकर। तो ये वाली कमांड लिख लेना, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे डॉकर की, तो जो भी 6 महीने पुरानी डॉकर की इमेजेस हैं, गॉट इट, तो उन इमेजेस में कमांड्स अलग
नाउ गाइस, देन अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो सिंपल से आप यहाँ पे ऐड ऑन करिए, नाउ गाइस अब आपको अगर स्टेटस चेक करना है तो सिंपल सा है, स्टेटस, तो यहाँ पे आपका आ गया एक्टिव। क्लियर। अब अगर आपको देखिए डीओसी की या डॉकर IAM इमेजेस, तो अगर आप डॉकर इमेजेस करेंगे देयर इज नो एनी इमेजेस, और अगर आपको कंटेनर देखना है तो डॉकर PS, एक आपकी कमांड है डॉकर PS और एक आपकी कमांड है डॉकर PS -A। तो ये तीन कमांड्स मैंने आपको चलाई। तो एक डॉकर इमेजेस से इट्स शो द इमेजेस कि आपके डॉकर इंजन पे कौन कौन इमेज है। राइट नाउ देयर इज नो एनी इमेज। डॉकर PS इज शो द रनिंग कंटेनर कि आपके कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं। अभी हमारा कोई कंटेनर नहीं चल रहा है, इसलिए वो कोई भी कंटेनर शो ही नहीं कर रहा। एंड डॉकर PS-A कमांड से रिप्रेजेंट करता है ऑल, यानी कि कोई भी स्टॉप कंटेनर है या टर्मिनेटेड कंटेनर है या रनिंग कंटेनर है, वो सारे कंटेनर्स आपको दिखाएगा। नाउ कि मुझे यहाँ पर कंटेनर्स बनाने की, मैं यहाँ पे एक उबंटू का कंटेनर बनाना चाहता हूं और एक अदर कंटेनर इंजन एक्स का। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इमेज क्या करनी पड़ेगी, पुल करनी पड़ेगी। फिलहाल आपके पास इमेज नहीं है तो आप पब्लिक इमेज दे सकते हैं। तो अब क्या होगा कि आई एम जस्ट टाइप DOC या डॉकर पुल, और पुल के बाद जो भी इमेज आपको करनी है उस इमेज का नाम उबंटू। नाउ कि अब डॉकर क्या करेगा इंजन, सबसे पहले इस इमेज को पुल करके लाएगा डॉकर हब से अपने आप। सो अब आप डॉकर इमेजेस देखेंगे, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर डॉकर इमेजेस आप कमांड चलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वही उबंटू की इमेज शो कर देगा। सेम एज कि अगर आपको इंजन एक्स की बनानी है कोई कंटेनर, तो यू कैन टाइप NGINX पुल इंजन एक्स। अगर आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इमेज है तो वो पुल नहीं करेगा, लेकिन अगर इमेज नहीं है देन तभी रिक्वेस्ट कहां जाएगी, पुलिंग के लिए जाएगी। अगर इमेज ऑलरेडी पड़ी हुई है तो वो वहीं से लोकली ले लेगा। क्लियर हाउ टू पुल इमेज एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? प्लीज Yes, sir. रिप्लाई। Yes, sir. नाउ गाइस अब नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट कंटेनर। तो इमेज आ गई, अब हमें कंटेनर क्रिएट करना है। तो DOCKER डॉकर रन is a command, -I for initialize, -D for daemons यानी कि सबउटिन, then name of container, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूं NGINX कंटेनर 1, आप कोई भी कंटेनर का नाम अपना एड ऑन कर सकते हैं। देन मैं वेब कंटेनर बना रहा हूं तो -P, मुझे पोर्ट भी अलाउड करना पड़ेगा। अब आप पोर्ट नंबर 80 पे अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो किसी अदर पोर्ट पे, तो यहां पे मैं देता हूं पोर्ट 90:80, क्योंकि गाइस जो लास्ट वाला 80 लिखा है ये मेरा वैन पोर्ट है, यानी कि पब्लिक पोर्ट ऑलवेज 80 है वेबसाइट को एक्सेस करने का। बट आप चाहते हैं कि अगर 80 से रिक्वेस्ट आए तो वो कितने पे फॉरवर्ड हो, तो या 90 से रिक्वेस्ट आए तो कहां पर फॉरवर्ड हो। तो यहां पर मैंने कर दिया 80-90, यानी कि मेरा जो सॉरी दिस इज कॉल्ड 80, पहले वाला 80 यानी कि ये हो गया मेरा पब्लिक पोर्ट, कि अगर 80 से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो वो रिडायरेक्ट किस वाले पोर्ट पे हो जाए, 90 वाले पे। यानी कि 90 से पोर्ट आ रही है तो 80 पे, यानी कि यहां पर मैंने मैप कर दिया है। देन कौन से कंटेनर बनाना चाहते हो उसकी इमेज आप एड ऑन कर दो। So I'm just give the image name and then enter, और गाइस ये मेरा पहला कंटेनर बन चुका है। अब आप इंजन एक्स की वेबसाइट देखना चाहते हैं तो सिंपल सा है, यू कैन जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी। अभी तक आप क्या करते थे, पब्लिक आईपी लेते थे एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर। तो ये अभी यहाँ पे एरर देगा क्योंकि मुझे अब यहाँ पर कंटेनर का पोर्ट नंबर भी एग्जीक्यूट है, क्योंकि मैं एक मशीन पर काफी सारे कंटेनर एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो अब ये मेरी वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर देगा
मेरे इंजन एक्स के कंटेनर। तो आईपी कौन से वाला ले लिया मैंने, मशीन का लिया ना। वेट, three dot 99.14. So guys, now I'm using here and port number, एक मिनट, कॉलन 90। तो अभी ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं नाउ कि मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाता हूँ गाइस एंड क्लिक डॉकर एसजी एंड एडिट इनबाउंड रूल्स all traffic or now allowed all traffic for IPv6 also, और मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट करा है पोर्ट नंबर 90 फॉर एनीवेयर। तो अगर आप कोई कस्टम पोर्ट दिया है तो आपको इस तरीके से कस्टम पोर्ट क्या करना पड़ेगा, अलाउ भी करना पड़ेगा। तो वेट एंड मिनट, मैपिंग 1 मिनट गाइस। तो मैं यहाँ पे एक और कंटेनर बना रहा हूँ इंजन एक्स का, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आई थिंक सो रिक्वेस्ट गलत जा रही है, 90:80। तो 90 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 91 and now give the container name is 2.2. Yeah, so now I'm just come to here and put the 91. Yeah, तो guys पहले कंटेनर का आएगा देन वेन पोर्ट आएगा। तो आप देखिए मेरी यहाँ पे क्या हो रही है, वेबसाइट क्या हो गई, एक्सेस हो गई। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। तो यहाँ पर एक कंटेनर गलत बन चुका है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं डॉकर पीएस कमांड चलाता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, डॉकर पीएस, तो डॉकर पीएस से आपको रनिंग, तो आपको दोनों कंटेनर क्या है, रनिंग है, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। अगर आपको किसी भी कंटेनर को स्टॉप करना है तो DOCK या डॉकर STOP स्टॉप और गिव द कंटेनर नेम NGINX-con1, या तो आप कंटेनर का नेम दे दो या कंटेनर आईडी। और अब अगर मैं दोबारा से डॉकर पीएस कमांड चलाता हूं तो अब आपको एक ही कंटेनर यहां पे दिखाएगा। बट अगर मैं डॉकर PS-A कमांड चलाता हूं तो इट शो द बोथ कंटेनर, एक स्टॉप और एक एग्जिस्टेड। अगर आपको कंटेनर को डिलीट करना है तो डॉकर PS स्टॉप की जगह आपको पहले कंटेनर को स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बाद आपको क्या करना है, RM कमांड चलानी है, रिमूव कंटेनर। नाउ यू कैन सी द अगेन डॉकर PS-A, तो अब आपके पास एक ही कंटेनर है जो कि आपका रनिंग है। नाउ इफ यू लॉग इन विद कंटेनर, अगर आपको कंटेनर से लॉग इन होकर काम करना है तो DOCK या डॉकर EXEC एग्जीक्यूट -IT अब इनिशियलाइज टर्मिनल कर रहे हैं किसका, NGINX-con2 कंटेनर 2 को, और लिनक्स पे है तो bin bash। और गाइस ये मैं कंटेनर से लॉगिन हो गया। अब आप क्या करते थे, जब आप मशीन से लॉगिन होते थे तो var HTML के अंदर जाके वहां पे जाके वेबसाइट के अंदर चेंजेस करते थे, बट यहाँ पर हम इंजन एक्स पे कर रहे हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर आप कुछ भी काम करेंगे तो एडिटिंग नहीं करना देगा, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए अब मैं कंटेनर पे हूं, मुझे जो भी काम करना है पहले वो पैकेज क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो कंटेनर है इंजन एक्स उबंटू पर है, तो apt-get अपडेट -y, सबसे पहले तो मैं अपनी रेपोजिटरी को अपडेट कर देता हूं। और आपको पता है कि हम कोई भी फाइल अगर क्या करते हैं, एडिट करते हैं तो वो इनसे होती है। सो apt-get install
विम, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इट्स अ कस्टमाइजेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, विम इंस्टॉल करा। अब इंडियन एक्स की जो लोकेशंस होती है वो आपकी होती है CD/USR, यूएसआर के बाद लोकल, लोकल के बाद शेयर, शेयर के बाद इंडियन एक्स, नो लोकल, लोकल के बाद है आपका NGIN, लोकल, हाँ भाई क्या है, CD/USR, यूएसआर के बाद शेयर, इंडियन एक्स, और इंडियन एक्स के अंदर HTML नाम की डायरेक्टरी, ये इसकी लोकेशन है। नाउ चेक द LS, तो यहाँ पर देखिए index.html हो गई, VIM index.html फाइल को मैंने क्लिक करा, और यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट थी जो अभी आपके पास क्या हो रही थी, ओपन हो रही थी। नाउ कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, वेलकम टू ICCP Infotech, एंड नाउ escape :WQ। गाइस प्लीज, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए कि ये वेबसाइट मेरी चेंज हो, ये कंटेनर पर है। अब मुझे और भी वेबसाइट, तो मैंने अपनी क्या करी हुई, कस्टम इमेज बना रखी है। तो अब कस्टम इमेज का मतलब, आई एम एग्जिट फ्रॉम दिस कंटेनर, तो एग्जिट कमांड डालिए, मैं इस कंटेनर से बाहर आ गया। अब मैं एक और कंटेनर यहाँ पे बना रहा हूँ गाइस, यू कैन सी कि नेक्स्ट कंटेनर मैं आपको बना के दे रहा हूँ, कंटेनर 3, लाइक ICCP-con3 -P। मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर जो अलाउड कर रहा हूँ, नाउ अलाउड है पोर्ट नंबर 90। और इस बार मैं जो है यहाँ पर अपनी इमेज यूज कर रहा हूँ, मेरी इमेज है ICCP Infotech/ओमिका वेब। मैंने एक वेब इमेज अपनी बना रखी है, कस्टमाइजेशन। आप देखना चाहते हैं तो कस्टमाइजेशन इमेज क्या है मेरी रेपोजिटरी के अंदर, आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ICCP Infotech, ये मेरी होगी ID/ओमिका वेब के नाम से मैंने बनाई हुई है। तो गाइस यहाँ पर मैंने सेम इमेज, अब ये इमेज पुल तो नहीं करी मैंने। अगर आप डायरेक्ट भी बनाते हो तो सबसे पहले डॉकर इंजन क्या करेगा, इस इमेज को लोकली सर्च करेगा, नहीं होगी तो पुल करके लाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनेबल टू फाइंड, पहले लोकली ये इमेज उसको नहीं मिली, हाँ, और फिर क्या करा, ये पहले वहां से पुल करके लाया, देन उसने क्या करा, यहाँ पर कंटेनर बना दिया। अब आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे आप दूसरी वेबसाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 90 पर तो वो वाली वेबसाइट आएगी जो कंटेनर इंजन एक्ट का है, और 90 पे वो आएगी जो मैंने अभी बनाई है, और 91 पे अब कौन सी आएगी, जो मेरी इंजन एक्ट। मशीन एक ही है बट मैं मल्टीपल टास्क। नाउ कि अगर आपको जेंकिन बनाना है, आप सभी ने जेंकिन करा हुआ है, तो अगर आपको इमेज का नाम भी सर्च करना है तो सबसे पहले आप डॉकर ऐप पे आ जाइए, एंड नाउ कि आपने यहाँ पे लिखा JENKINS जेंकिन, और यहाँ पर आप जेंकिन की इमेज देख सकते हैं, तो दिस इज अ जेंकिन इमेज, और आपको पुल करनी है जेंकिन इमेज से। आप यहाँ पे ये आपसे आ रहा है डॉकर पुल जेंकिन/जेंकिन। सबसे पहले आप करिए, अगर आपको जेंकिन का ही कंटेनर बनाना है तो यू कैन पेस्ट। मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले जेंकिन की इमेज को पुल करा। अब आपको पता है कि जेंकिन के लिए जो पोर्ट नंबर चाहिए वो 8080 चाहिए। तो नाउ आई एम क्रिएट अ जेंकिन कंटेनर, मुझे जेंकिन का कंटेनर बनाना है, तो मैं जेंकिन का कंटेनर सिंपल सा बनाता हूं। यहां पर अब मैं दे रहा हूं लाइक का जेंकिन कॉन 4, जेंकिंस कॉन 3 की जगह कंटेनर नंबर 4 अब हम क्रिएट कर रहे हैं। सो नाउ जस्ट गिव द कंटेनर 4 एंड पोर्ट नंबर। अब मुझे देना है कि जेंकिन का जो पोर्ट होता है वो 8080 होता है, और वैन पोर्ट भी क्या है उसका 8080 है। और यहाँ पर जो मैं इमेज नाम दूंगा वो मैं दूंगा जो इमेज मैंने एक मिनट कोई अभी कर दूंगा उसके साथ, Jenkins/JENKINS जेंकिन :LATEST लेटेस्ट।
तो जो भी जेंकिन की लेटेस्ट इमेज होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे अटेंड कर दिया एंड नाउ इंटर। ये जेंकिन का कंटेनर बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी आईपी पे जाके पोर्ट नंबर 8080 ऐड ऑन कर देता हूं तो अब मेरा यहाँ पे जेंकिन आ जाएगा। सब एक ही मशीन पर है। गाइस गॉट इट द पॉइंट। अब ये जो इमेज है इसमें जेंकिन का सेटअप इनबिल्ट पड़ा हुआ है। जब हमने पहले करा था तो हमने क्या करा था, जेंकिन का सेटअप मैनुअली इंस्टॉल कर। अब क्या करिए, आप उबंटू का एक कंटेनर बनाइए, उसमें मैनुअली सारी चीज सेट कर अपनी इमेज बनाकर रख सकते हो कि मुझे बार बार ये काम ना करना पड़े। जिस तरीके से हम क्लाउड में कस्टम इमेज बनाते हैं इसी तरीके से हम कस्टम कंटेनर इमेज बना के रख सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी काम करना है तो ये सारी चीजें मुझे करने की जरूरत ना पड़े। इज इट क्लियर गाइस? स्टार्ट, Yes, sir. स्टॉप, डिलीट, लॉगिन, ऐड पोर्ट, हाउ टू पुल। नाउ कि अगर आपका जब तक कंटेनर रनिंग है, जब तक आपका कंटेनर रनिंग है, जब तक आप अपनी इमेजेस को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इमेज माउंट होती है आपके कंटेनर के साथ। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर और मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूं लुक लाइक का डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पे ऐसे मेरे को 4 इमेजेस दिखाई हैं। सो DO और DOC के या डॉकर PS और यहाँ पे वो रनिंग कंटेनर भी बता रहा है कि 3 कंटेनर क्या रनिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, DOC के या डॉकर STOP स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद मुझे कंटेनर को क्या करना है, डिलीट करना है। तो मेरा पहला जो एक कंटेनर है JENKINS जेंकिंस हाइफन कॉन 4 एक ये कंटेनर है। देन ICCP हाइफन कॉन 3 दूसरा कंटेनर ये, और तीसरा कंटेनर है NGINX हाइफन कॉन 2। मैंने तीनों कंटेनर्स को पहले तो क्या करा, स्टॉप करा। स्टॉप करने के बाद मैं कंटेनर्स को रिमूव करूंगा। अब जैसे ही मैंने स्टॉप करा वो सारी सर्विसेज जो मैंने एग्जीक्यूट करी थी वो सब रुक जाए। एंड नाउ मैंने यहां से क्या कर दिया, RM कर दिया। RM का मतलब है रिमूव। पहले यही कमांड डिलीट होती थी। किसका? हाँ बताओगे नहीं कौन सा डिलीट करना है? ये स्टॉप के बाद स्टार्ट कर सकते हो ना, डिलीट के लिए तो कंटेनर का नाम दोगे ना। नहीं, डाल के देख लेना, मैंने यूज करा नहीं है। नाउ अब यहां पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, DOC के या डॉकर। तो डॉकर इमेजेस अगर आपको डिलीट करनी है तो DOC के या डॉकर RMI रिमूव इमेज। आप RMI चलाएंगे और जो भी इमेज आपको डिलीट करनी है, ये इमेज आईडी है गाइस। और इमेज आईडी आप ऐड ऑन कर दीजिए। एंड नाउ इंटर। ये सारी इमेजेस को डिलीट कर देगा। नाउ क्लियर, DOC के या डॉकर PS और IMAGES इमेजेस। तो आप देखिए ना तो कोई इमेज है, डॉकर PS करता हूं, ना ही कोई रनिंग कंटेनर आपके पास है, एंड डॉकर PS हाइफन A। तो सारे कंटेनर रिमूव कर दे तो नथिंग इज एविडेंट। थैंक यू गाइस, इनफ फॉर टुडे। या कंटिन्यू करूं, जल्दी बताइए।